हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी टिप्स के बारे में जिससे आप लेस टाइम में यानी कम समय में आप बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी बल्क कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Audio Jungle. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात करने वाले हैं HIIT और वेट ट्रेनिंग। HIIT ट्रेनिंग क्या है या वेट ट्रेनिंग क्या है? HIIT ट्रेनिंग का मतलब ही H मतलब हाई, आई मतलब इंटेंसिटी मतलब ट्रेनिंग, यानी हाई इंटेंस ट्रेनिंग, यानी हाईली आप बहुत ज़्यादा वेटेड से अगर अपनी बॉडी के मसल्स को परफॉर्म कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं जो वर्कआउट कर रहे हैं, ऐसी ट्रेनिंग को HIIT ट्रेनिंग बोला जाता है। दूसरा, वेटेड ट्रेनिंग को भी इसी तरीके से डिफाइन किया जाता है। वेटेड ट्रेनिंग यानी आप अपनी बॉडी के बहुत ज़्यादा लोड जो है दे के अपने मसल पे एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, ऐसी वर्कआउट को वेटेड वर्कआउट कहा जाता है। या आप अपनी बॉडी के भी वेट से आप एक्सरसाइज अगर करते हैं, लाइक पुशअप करते हैं, फ्री स्क्वाट करते हैं, तो इस एक्सरसाइज को भी वेटेड ट्रेनिंग कहा जाता है। फर्स्ट हम बात करने वाले हैं वेटेड ट्रेनिंग या HIIT ट्रेनिंग के डेफिनेशन के बारे में। तो वेटेड ट्रेनिंग इज अ कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रेंथ, फर्स्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर डेवलपिंग द स्ट्रेंथ, साइज, स्केलेटल मसल। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया कि पहला जो हम लोग वेटेड ट्रेनिंग या HIIT ट्रेनिंग करते हैं वहाँ पे हमारा स्ट्रेंथ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। दूसरी चीज़ डेवलपिंग, यानी हमारे मसल जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप होते हैं, यानी ग्रोथ होते हैं। तीसरी, स्ट्रेंथ यानी हमारी स्टेमिना जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। फोर्थ, हमारी बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो साइज उसकी जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। एंड लास्ट एंड ऑफ स्केलेटल मसल, जो हमारे स्केलेटल मसल होते हैं साथ साथ वो भी हमारे बहुत अच्छे डेवलप होते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो अगर हम वेटेड ट्रेनिंग या HIIT ट्रेनिंग करते हैं तो हम किन किन चीज़ों से कर सकते हैं जिससे हमारे बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़े। तो पहला, आप बार से कर सकते हैं। दूसरा, डंबल से कर सकते हैं। एंड तीसरा, वेटेड स्टैक्स कर सकते हैं। जब आप बार यानी आप बार लगा के प्लेट लगा के आप वेट को लिफ्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा आप हैवी लिफ्ट कर सकते हैं, या आप डंबल से बहुत ज़्यादा लिफ्ट कर सकते हैं, या आप वेट स्टैक्स से बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और बता दें कि जब भी आप अगर ट्रेनिंग HIIT ट्रेनिंग या वेटेड ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में आप बिल्कुल भी अपनी बॉडी के साथ साथ इंजरी को अवॉइड करने के लिए अपने साथ एक ट्रेनर प्लीज़ आप ज़रूर अपने पास रखें, जिससे आपको हेल्प मिलेगी, साथ साथ आपके बॉडी मूवमेंट को भी हेल्प मिलेगी और साथ ही साथ आप अपनी इंजरी से दूर रहेंगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो जब भी हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, चाहे वो हमारा बाइसेप कर्ल हो या डंबल प्रेस हो, तो ऐसे कंडीशन में हमारी जो है दो टाइप्स की मसल्स की मूवमेंट होती है। पहला होता है हमारा कॉन्सेंट्रिक, दूसरा हमारा इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब ये कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन या इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या है? जबकि हम लोग बड़े बड़े जिम में जाते हैं तो हमें इसी तरीके से बताया जाता है कि हम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो हमारी मतलब कौन सी कॉन्ट्रैक्शन है, यानी इसेंट्रिक है या कॉन्सेंट्रिक है। लेकिन हम लोग नॉर्मल जिम में जाते हैं तो ये सब बिल्कुल भी हम लोगों को कोई नहीं बताता, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हमें तो हम आपको बताएंगे। जैसे आपने लिया डंबल या बार, जब भी आप बाइसेप कर्ल मारते हैं तो जब भी हमारे बॉडी का मसल शॉर्ट हेड होता है, यानी हमारे मसल जैसे हमने वाला डंबल मारा तो हमारे बाइसेप का मसल जो है वो शॉर्ट हो रहा है, ऐसे कंडीशन में इसे हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। और जब हम बार को या डंबल को नीचे ले जाते हैं और हमारे मसल्स की लेंथ बढ़ती है, ऐसे कंडीशन में उसे इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, या तो आप इसको सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी हम बार को लिफ्ट करें कॉन्सेंट्रिक और डाउन करें तो इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। दूसरी चीज़ें, हम वेटेड या HIIT ट्रेनिंग में कौन कौन सी ऐसी ट्रेनिंग है, कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जिसको हम करके अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज बहुत ज़्यादा कर सकती है। और पहला सबसे अहम बात कि हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन ही एक ऐसा हमारा हार्मोन है जिसकी वजह से हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि टेस्टोस्टेरोन कैसे हम अपनी बॉडी में ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बताने वाले हैं एक्सरसाइज के थ्रू। तो एक्सरसाइज में आप स्क्वाट कर सकते हैं, आप चाहे बार से स्क्वाट करें, डंबल से स्क्वाट करें या बॉडी स्क्वाट करें। लेकिन हाँ, आपका जो भी स्क्वाट एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे वो डंबल हो बार हो, वो चैलेंजिंग होना चाहिए, यानी वेट आपका हैवी
होना चाहिए। दूसरा, डेडलिफ्ट कर सकते हैं। तीसरा, बार रॉ कर सकते हैं, डंबल रॉ कर सकते हैं। या चौथा, आप डंबल प्रेस कर सकते हैं या बार प्रेस कर सकते हैं। एंड लास्ट एंड ऑफ द चिन अप कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ये सारी एक्सरसाइज क्यों आपको बता रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू बताया गया है कि जब हम लोग अपनी बॉडी के कंपाउंड मूवमेंट को एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे कंडीशन में हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा ग्रोथ करना चालू हो जाती है। नेक्स्ट अगर बात कीजिए तो कुछ ऐसे भी सप्लीमेंट आते हैं जो हम अपनी बॉडी के थ्रू उसे इंटेक करके, अपनी बॉडी में इंटेक करके उसके थ्रू हम जो है अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करने के लिए वो अलग से मेडिकल पे जाते हैं, टैबलेट फॉर्म में लेने लगते हैं, अपनी बॉडी में इंजेक्शन लेने लगते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी आप ना करें, जहाँ पे वो थोड़ा सा आपको हेल्प देगा, आपको इम्प्रूवमेंट देगा, लेकिन वहाँ पे आपको साथ ही साथ साइड इफ़ेक्ट भी दे सकता है। और ऐसे कंडीशन में साइड इफ़ेक्ट देगा कि आपकी डेथ भी हो सकती है। तो सो प्लीज़ आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो नेचुरली चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। नेचुरल की बात करें, नेचुरल सप्लीमेंट्स इंक्रीज द टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब अगर हम नेचुरल चीज़ें लेते हैं तो हमारी बॉडी में कितना परसेंट जो है हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज हो सकता है, तो वो है 20%। अब 20% हम अपनी बॉडी में इंक्रीज कर सकते हैं बाय द नेचुरल सप्लीमेंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी आप सनलाइट से ले सकते हैं या टैबलेट आता है, पाउडर आता है, आप उसको भी ले सकते हैं। लेकिन आप अगर नॉर्मल ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे आपको सनलाइट अच्छी प्रॉपर तरीके से मिलती है, तो आपको अलग से आपको टैबलेट या पाउडर फॉर्म लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे भी इंग्रेडिएंट्स हैं जिनमें हमें विटामिन डी मिलता तो है, लेकिन छोटी अमाउंट में, यानी स्मॉल अमाउंट में होती है। वो हमारे बॉडी के लिए एक प्रॉपर काम नहीं कर पाता है, क्योंकि हमारी बॉडी के रिक्वायर के हिसाब से जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उतना वो हमें नहीं मिल पाता है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं वो भी हम बता रहे हैं। फर्स्ट मिल्क, दूसरा चीज़, थर्ड बटर एंड लास्ट एग यॉक, या आप फिश भी ले सकते हैं। इनसे भी हमें जो है विटामिन मिलते हैं, लेकिन विटामिन हमें उतने अमाउंट में नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है उतना फास्टली इम्प्रूवमेंट नहीं देती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के थ्रू, यानी इंडियन मेडिकल रिसर्च के थ्रू बताया गया है कि अगर आप अपनी बॉडी में कितना विटामिन डी ले सकते हैं, तो 200 IU से 400 IU ये नॉर्मल है। लेकिन आपको एक प्रॉपर तरीके से जो आपकी बॉडी का रिक्वायर होती है विटामिन डी की, वो कितना लेना चाहिए, तो आपको लेना चाहिए 400 to 800। तो जो हमें सनलाइट से वो 400 एंड टू 800 IU प्रॉपर तरीके से मिल जाती है। इसीलिए जो है अधिकतर आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, बहुत सारे लोग ये बताते होंगे कि आप जो है सनलाइट का ज़्यादा यूज़ करें, जिससे आपको विटामिन डी प्रॉपर तरीके से पूरी तरीके से आपको मिल जाती है। नेक्स्ट अगर बात की जाए और कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज कर सकते हैं, तो सेकंड हमारा जिंजर। अब जिंजर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार जिंजर हम नहीं ले सकते, थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होता है। तो कोई बात नहीं, आप जिंजर की जगह आपके पास अदर ऑप्शन भी है, वो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लेते हैं तो आप नॉर्मली देखें घर पे भी जो खाना बनते हैं उसमें मोस्टली जिंजर इन्वॉल्व होता है, यानी ऐड किया जाता है। तो जिंजर की बात की जाए तो जिंजर हमें कितना लेना चाहिए वन डे में, तो डोजेस की फॉर्म करें तो 170 mg, यानी आप अगर mg के थ्रू लेना चाहते हैं कि जैसे हमें mg पता है, ठीक है, ग्राम हम नहीं ले पा रहे, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है, तो आप mg में भी ले सकते हैं। तो 170 mg इन अ डे, एक दिन में आपको लेना है। अगर आप ग्राम के थ्रू ले लेते हैं तो 1 ग्राम to 3, यानी 1 से 3 ग्राम आप ले सकते हैं, कब 4 टाइम्स इन अ डे, यानी दिन में 4 टाइम, यानी 4 टाइम्स आप जो है ले सकते हैं जिंजर। आप चाहे टी के थ्रू लें या अपने फूड में इनटेक कर लें, ऐड कर लें, या किसी और भी अदर इंग्रेडिएंट्स में आप जो है ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज कर सकते हैं, तो वो है अश्वगंधा पाउडर। अब अश्वगंधा पाउडर जो हमारे लिक्विड फॉर्म में भी आता है एंड पाउडर फॉर्म में भी आता है।
तो लिक्विड फॉर्म में भी अगर आप लेना चाहें तो लिक्विड फॉर्म में ले सकते हैं, पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं तो पाउडर फॉर्म बहुत सारे। हाँ, एक चीज़ और ये भी बोलते हैं कि यार हम अगर अश्वगंधा लेते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगता है, हमें थोड़ा सा इरिटेट होने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में आप अगर अश्वगंधा लेना चाहते हैं तो हम आपको बताने हैं कि आप किस तरीके से अश्वगंधा आप डेली यूज़ करें जिससे आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, साथ साथ आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करेगी। तो डोजेस की फॉर्म बात करें तो 125 mg आपको लेना है अश्वगंधा, चाहे पाउडर फॉर्म में ले या लिक्विड फॉर्म में ले। दूसरा 5 ग्राम फॉर 1 to 3 मंथ्स। अब बहुत सारे लोग सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं कि जब भी अश्वगंधा लेते हैं वो कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा टाइम तक लेते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में आप प्रॉपरली जो है डेली ना लेके उसे स्प्लिट करके ले, यानी आज अगर आपने अश्वगंधा पाउडर लिया है तो कल मत लीजिए, उसके बाद एक दिन छोड़ के दूसरे दिन लीजिए, इस तरीके से लीजिए। हाँ, एक चीज़ और, आप ये कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए मत लीजिए। तो आप ले सकते हैं 1 to 3 मंथ, यानी 1 से 3 महीने तक आप लीजिए, उसके बाद उसे ड्रॉप कर दीजिए, यानी छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर 1 महीने बाद या 15 दिन के बाद फिर से आप ले सकते हैं, जिससे आपको अश्वगंधा से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जो है इंक्रीज कर सकती है, तो वो है हमारा जो है प्रॉपर नॉर्मल तरीके से जो है वो डाइट है। तो 15% इंक्रीज बाय द डाइट्स, आप 15% टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज कर सकते हैं बाय द डाइट। अब डाइट में हमें क्या लेना है, प्रोटीन लेना है, फैट्स लेना है, विटामिन लेना है एंड मिनरल्स लेना है। तो इन सारी चीज़ों से भी आप 15% अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज कर सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पे आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे जितनी भी हमने सारी चीज़ें बताई हैं, पूरा का पूरा जो मेथड निकल के आया है वो आपका निकल के आया है टेस्टोस्टेरोन, यानी आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जो ज़्यादा इंक्रीज करेगा उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा बल करेगी। तो आप यहाँ पे हमने बता ही दिया कि आप कैसे अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा बल्क बना सकते हैं। तो जिन भी भाइयों को प्रॉब्लम हो रही है वेट गेनिंग में या अपनी बॉडी को बिल्ड करने में या कहते हैं बल्क करने में, ऐसे कंडीशन में जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आज से बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें आप जो है फॉलो करें। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।